हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल एस्ट्रोक्रिस बाय सुमन मुखर्जी में। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड पामिस्ट एंड एनएलपी कोच। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे। आज से मैं ये सोच रहा था कि एक हथेली पे जो विभिन्न पर्वत है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार। पर्वतों का स्थिति अच्छे रहने से क्या होता है, पर्वतों का स्थिति बहुत सामान्य रहने से क्या होता है, पर्वतों का स्थिति बहुत अच्छा नहीं होने से क्या होता है, इसमें उंगलियों का साइज, उंगलियों का जो आकार है वो क्या रोल प्ले करता है, कैसे हम इसका फल कथन करेंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा पहला जो पर्वत हम जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है गुरु पर्वत। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत यूजफुल, आपके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी रहेगा। और ये जानना बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी फल कथन करने का पहले हमें जो है होलिस्टिकली हर एक चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली जो है सिर्फ गुरु पर्वतों के बारे में आज डिस्कस करूंगा, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, आप विषय के अंदर जो है बहुत गहराई में चले जाए, इससे पहले जो है आप चैनल को प्लीज अगर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से जो है आपके एक शेयर जो है किसी इंसान का जो है जिंदगी बदल सकता है, उसकी जिंदगी में जो है इसको ये जानकारी जो है उसके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो प्लीज शेयर कीजिएगा। तो चलिए और विलंब न करके हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि गुरु पर्वत कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जो है इसका क्या फल कथन होता है। तो देखिए, मैं पहले ये बताऊं कि गुरु पर्वत होता कहाँ पे है। पहले तो हम देखेंगे कि तीन जो प्राइमरी लाइन्स है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया लाइफ लाइन जो कि जीवन रेखा कहते हैं। उसके बाद हम मस्तिष्क रेखा को देखेंगे जिसको हम माइंड लाइन कहते हैं। और उसके बाद हम हृदय रेखा यानी कि जो है हार्ट लाइन को देखेंगे। इसके बाद और एक रेखा जो रहता है वो है भाग्य रेखा यानी फेट लाइन जिसको हम ये कहते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरु पर्वत होता कहाँ पे है। देखिए, गुरु पर्वत का जो जगह है वो है इंडेक्स फिंगर के बगल में, जहाँ पे शनि की उंगली है उसके बीचों बीच से गुरु का पर्वत स्टार्ट होता है। यानी कि जैसे अगर आपको दिख रहा हो तो ये है गुरु का पर्वत। ये वाला हिस्सा जो है हम गुरु के पर्वत जो है कहेंगे। इस हिस्सा में जो है गुरु का पर्वत रहता है। पर्वत यानी कोई ऊंची जगह, उभरा हुआ जगह, उसको हम जो है उसको हम पर्वत कहेंगे। ये हथेली के हर एक उंगलियों में रहता है। आज हम गुरु पर्वत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि गुरु पर्वत का क्या रिजल्ट रहता है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे जो है गुरु पर्वत रहता है, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब जो है गुरु पर्वत कैसा रहेगा। गुरु पर्वत देखिए, गुरु पर्वत का जो है उससे जो है हम गुरु की गुणों का जो है हम फल कथन करेंगे। तो गुरु के गुण क्या होते हैं। देखिए, गुरु जो है, जैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। गुरु जो है धर्म का प्रतीक है, गुरु आध्यात्म का प्रतीक है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु अच्छे मैरिड लाइफ का प्रतीक है, गुरु धन का प्रतीक है, गुरु एजुकेशन का प्रतीक है, गुरु मान सम्मान का प्रतीक है, गुरु जो है एक हायर फिलोसॉफिकल विजडम जिसको हम कहते हैं उसके प्रतीक है, गुरु हमारे अंदर जो है ऑनेस्टी जो है उसका प्रतीक है, गुरु जो है लीडरशिप का प्रतीक है। अच्छे गुरु जो है एक अच्छा लीडर को बनाता है। गुरु जो है एक बेहतर कल को बनाने वाला इंसान को दिखाता है। गुरु ऐसे बहुत सारी चीज़ों का कारक है। गुरु जो है कॉम्पैशन का कारक है, गुरु जो है दया का कारक है, गुरु जो है गुण ज्ञानों का कारक है। ऑकल्ट साइंस, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या जो भी ऑकल्ट साइंस के है, जो कर्म कांड, इन सब चीज़ों का कारक है। गुरु आयुर्वेद का कारक है। तो इन सब चीज़ों से जो है गुरु को हम देखते हैं। गुरु अगर अच्छा हो तो इन सब चीज़ों में जो है उस इंसान का जो है रुचि रहता है, इन सब चीज़ों में वो अच्छा करता है, उनका जो है लीडरशिप स्किल अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरु को पर्वत कैसे होने से ये अच्छा फल देगा, कैसे होने से नहीं फल देगा। देखिए, आपको मैं पहले बता दूं कि गुरु की पर्वत जब उभरा हुआ रहता है, गुरु का पर्वत उभरा हुआ है यानी जो ये वाला जो हिस्सा है जो अभी आपको स्केच में दिख रहा है, ये बीच का अगर हम एक हिस्सा ले ले तो यहाँ पे जो है गुरु पर्वत रहता है। और यहाँ का हिस्सा अगर उभरा हुआ रहता है तो जो है वो एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी गुरु पर्वत का। बहुत ज़्यादा नहीं,
हल्का सा उभरा हुआ। अगर आप देखेंगे हथेली को तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे वो गुरु पर्वत अच्छा माना जाता है, किस टाइप के होने से जो है गुरु पर्वत को अच्छा माना जाता है। तो गुरु पर्वत जब अच्छा होता है तो वो इंसान में क्या होता है। देखिए, गुरु पर्वत जब उभरा हुआ रहता है, सामान्य से हल्का सा उभरा हुआ रहेगा, तो ऐसे में क्या होता है, उसको हम उन्नत स्थिति मानेंगे। ऐसे में वो इंसान जो है, पहली बात तो जो है धर्म को मानने वाला होता है, वो परमात्मा को मानने वाला होता है, वो परमात्मा में विश्वास करता है, वो अपने जो धर्म संस्कार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म को मानने वाला होता है, वो अच्छे संस्कार वाला इंसान होता है। ऐसे इंसान जो है बहुत रहमदिल होता है। ऐसे इंसान जो है अपने ट्रेडिशंस को मानते हैं, अपने रिचुअल्स को मानते हैं और उसको अच्छी तरह फॉलो करते हैं। ऐसे इंसान जो है अपने हित के बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के हित के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे इंसान के पास आप जाके कुछ भी मांगेंगे तो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। ऐसे इंसान जो है आपको जो है अगर दर्द में देखेंगे तो उनको खुद जो है दर्द का एहसास होगा। ये ऐसे इंसान होते हैं। गुरु अगर अच्छा होगा तो उस इंसान का जो है ऑकल्ट साइंस के प्रति या कर्मकांड के प्रति या आयुर्वेदा के प्रति या एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पमिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी या ऐसे पौराणिक शास्त्रों के प्रति, आयुर्वेदा के प्रति जो है ऐसे इंसानों को बहुत रुचि रहता है। और ऐसे इंसान अगर ऐसे फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन ऐसे इंसान जो है खुद के ग्रोथ के बारे में कम सोचते हैं, वो दूसरों को साथ में लेके आगे बढ़ने वाले इंसान होते हैं। वो ऐसे इंसान जो है सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपने लिए बहुत कम जीते हैं। जैसे मैंने बताया, ऐसे इंसान जो है दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं, दूसरों को साथ लेके चलने वाला इंसान होते हैं। ये समाज को, देश को बेहतर बनाने वाले इंसान होते हैं। गुरु अगर अच्छा रहता है तो ऐसे इंसान को जो है थोड़ा मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है। गुरु अगर अच्छा रहता है तो ऐसे इंसान जो है थोड़े गंभीर प्रकार के होते हैं, थोड़े से फैटी भी हो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होते भी हैं, लेकिन गंभीर थोड़े होते हैं। ये बहुत सोच समझ के बात करने वाले इंसान होते हैं। ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये जो सही समझते हैं, जो राइटियस पाथ समझते हैं, जिंदगी का जो राइटियस पाथ है, जो सही दिशा है, जो सही कर्म है, उसी को करते हैं और उसी के बारे में बोलते हैं। ऐसे इंसान के पास अगर कोई अपने प्रॉब्लम लेकर जाए और अगर कोई सोल्यूशन मांगे तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे सुझाव देते हैं। ऐसे इंसान बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। अगर गुरु अगर किसी का अच्छा है तो ज़्यादातर हमने ये देखा है कि ऐसे इंसान जो है टीचिंग प्रोफेशन में बहुत जाते हैं या कोई कंसल्टेंसी में जाते हैं या सोल्यूशन प्रोवाइडर जो है, आज की डेट में हम ऐसे कह सकते हैं कि आज के दिन में जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं इनके गुरु अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोग जो है अच्छे सोल्यूशन देते हैं, ऐसे लोग अच्छे सुझाव देते हैं। ऐसे लोग कभी भी जो है परोपकार के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। परोपकार करने पे जो इनको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो इनको किसी चीज़ में और नहीं मिलता। तो ये सारे ऐसे इंसान होते हैं। गुरु अगर अच्छे होते हैं तो ऐसे इंसान बहुत आदर्शवादी होते हैं, आइडियलिज्म में बहुत बिलीव रखते हैं। ये किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं या किसी कभी भी अन्याय देख नहीं सकते हैं। ऐसे इंसान जो है किसी को न्याय करने में, किसी के साथ न्याय करने में या किसी को न्याय दिलाने में बहुत विश्वास रखते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरु के पर्वत अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा उभरा हुआ है, आपको देखने से लगेगा कि हाथ में से ना एकदम से जैसे निकल के आ रहा है, इस तरीके का दिखेगा। वो गुरु जो इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे जो गुरु पर्वत है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ों का जो है, हमें पता है कि किसी भी चीज़ों का जो अति जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में जो है वो इंसान जो है, पहली बात तो उसमें ईगो बहुत डेवलप हो जाता है। ऐसे इंसान में जो है ईगो, अहंकार और ईगो का जो है बहुत मात्रा में बढ़ जाता है। वो इंसान अपने आप को ही समझते हैं, स्वाभिमान जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। अहंकारी जो पतन का कारण है, ये श्री कृष्ण भगवान ने जो है में अर्जुन को कहा है कि अहंकारी जो है सारे विनाश का कारण है। तो ऐसे इंसान में जो है जब अहंकार हो जाता है तो ये जो है थोड़े डोमिनेटिंग भी हो जाता है। डिक्टेटरशिप हम जिसको बोलते हैं, ऐसे इंसान डिक्टेटर बन जाते हैं। वो सिर्फ अपना ही चलाना चाहता है, अपना ही सुनाना चाहते हैं, वो दूसरे के नहीं सुनते हैं और अपने हिसाब से काम कराना चाहते हैं। तो गुरु जब बहुत उभरा हुआ होता है तो ये चीज़ होता है। गुरु जब बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो जाता है तो वह इंसान जो है आइडियलिज्म में बिलीव नहीं करता, वो अपने हिसाब से जो है सारे समाज को चलाना चाहता है। तो वो आइडियलिज्म को जो है वो खंडन करता है। गुरु जब उभरा हुआ रहता है तो ऐसे इंसान जो है धर्मांध हो जाते हैं, जिसको हम रिलीजियस फैनेटिज्म कहते हैं। ऐसे लोग हो जाते हैं। ऐसे लोग जो फिर धर्म के लिए जो है, एक्चुअली धर्म का जो है जो धर्म का जो सही मायने में जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल्स है, ऐसे लोग नहीं मानते, ऐसे इसको फॉलो नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग जो है पाखंडी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है दुराचारी हो जाते हैं। गुरु जब ज़्यादा गुरु पर्वत जब ज़्यादा उभरा हो जाता है तो ऐसे लोग जो है दुराचारी बन जाते हैं। वो गलत कर्म करते हैं, वो फिर राइटियस
नेस जो है उनके अंदर नहीं रहता, वो गलत कर्म पे लग जाते हैं और ऐसे इंसान जो है अच्छे नहीं होते समाज के लिए, ऐसे इंसान अच्छे नहीं होते देश के लिए। ये सारे जो है गलत ऐप जो है बेसिकली वो आ जाता है गुरु पर्वत जब ज़्यादा उभरा हुआ रहता है। अब अगर गुरु पर्वत दबा हुआ है और या गड्ढा है उस जगह पे, तो फिर क्या फल कथन होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो अच्छी स्थिति तो नहीं है। देखिए, गुरु पर्वत जब दब जाएगा या वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, तो ऐसे में जो है उस इंसान में जो है गुरु की जो क्वालिटीज़ है या गुरु के जो गुण है उनमें मिसिंग हो जाएगा। ऐसे इंसान तो सबसे पहली बात है जो है नास्तिक हो जाता है। ये भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, वो अपने रूट्स पे, अपने ट्रेडिशंस पे, अपने रिचुअल्स पे बिलीव नहीं करते, ना ही उनको बिलीव करते हैं, ना ही उनको मानते हैं। वो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं, वो बड़ों को सम्मान नहीं देते हैं। ऐसे इंसान में जो है क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग क्रिटिसिज्म बहुत पसंद करते हैं। इनको जो है दूसरों के बारे में जो है बुराई करना, दूसरों की निंदा करना इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा अन्याय प्रिय होते हैं। गुरु का जो क्वालिटी है, जैसे गुरु न्याय प्रिय होता है, तो जिस इंसान में गुरु की पर्वत दबा हुआ हो या उभरा हुआ ना हो या गड्ढा हो, ऐसे इंसान जो है न्याय प्रिय नहीं रहता। उनको किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो ऐसे देखने में उनको बहुत मज़ा आता है। ऐसे लोगों को अन्याय होते हुए देखने से बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों में जो है ज्ञान की कमी हो जाता है। ऐसे लोगों को ये नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, और उनको ज़िंदगी में सही राह नहीं मिलता, सही पथ प्रदर्शक नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही गुरु नहीं मिलता है इनको कभी भी ज़िंदगी में अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें जो है ज्ञान की कमी है और गुरु इनके अच्छे नहीं है, क्योंकि इनके प्रीवियस कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से इनके गुरु अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों में इन सब चीज़ों को देखा जाता है। गुरु जब खराब होता है तो उस इंसान का जो है मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहता है। मैरिज होने में, अगर लड़की है तो मैरिज होने में तकलीफ होता है, अगर वो मेल है तो उनको जो है उनकी मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे इंसान को कभी नहीं मिलता। ऐसे इंसान के ज़िंदगी में जो है कठिनाइयाँ बहुत मिलता है। ऐसे इंसान को जो है कोई सही इंसान नहीं मिलता जो उनको सही सुझाव दे, क्योंकि उनका गुरु खराब है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं गुरु खराब होने पे। अच्छा, हमें एक चीज़ और अब देखना पड़ेगा कि अगर जो बृहस्पति का पर्वत है वो, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो बृहस्पति का पर्वत है हर एक की हथेली पे जो है यहाँ पे होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा होता है तो उसकी हथेली में जो है बृहस्पति के सारे गुण जो आते हैं, और अगर पर्वत अगर उभरा हुआ है, जैसे मैंने कहा उंगली अच्छी है, हाथ हथेली का कलर जो है पिंक कलर का है, तो ऐसे में जो है वो सारे गुण जो बृहस्पति में होते हैं, या जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, ऐसा होता है तो वो सारे गुण आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्वत है वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होके थोड़ा सा खिसका हुआ रहे टूवर्ड्स सैटर्न माउंट, यानी कि ऐसे रह सकता है। तो ऐसे में आपको दिखेगा कई से हथेलियों में जो है, बहुत सारे हथेलियों में एक्चुअली आपको ऐसे दिखेगा कि जो बृहस्पति का जो माउंट है वो एग्जैक्टली बीच में नहीं होके, जो कि अभी मैंने दिखाया कि यहाँ पे नहीं होके वो थोड़ा खिसका हुआ है टुवर्ड्स सैटर्न माउंट। तो ऐसे में क्या हुआ, देखिए ऐसे में जो है हमें ये समझना पड़ेगा उस इंसान में जो है शनि के जो गुण हैं वो आ जाएंगे, यानी कि जो बृहस्पति के गुण हैं उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी और शनि के गुण जो है थोड़े से उसमें आ जाएंगे। अब हमें देखना पड़ेगा कि शनि के जो गुण हैं वो क्या है। वैसे मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आपको उसमें भी पता चल जाएगा, बट फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि शनि के गुण जब उस इंसान के अंदर आएंगे तो वो इंसान जो है थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। वो इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा और दूसरे के बारे में कम सोचेगा। जैसे बृहस्पति जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो परोपकारी है, वो दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के भला करने के लिए सोचते हैं। तो ऐसे में जब ये सैटर्न माउंट की तरफ आ जाएगा तो ऐसे में जो है वो इंसान जो है अपने लिए पहले सोचेगा, दूसरे के लिए बाद में सोचेगा, या ज़्यादातर अगर बहुत ज़्यादा खिसका हुआ है सैटर्न माउंट की तरफ तो वो सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो स्वार्थी हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, उस इंसान में जो है एकांत प्रियता, यानी कि वो थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा, वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करेगा। और तीसरा चीज जो है, जो सैटर्न का बड़ा खास क्वालिटी है और जो जुपिटर और सैटर्न में मेन डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि उस इंसान में जो है थोड़ा सा पेसिमिज्म आ जाएगा, वो निराशावादी ज्यादा हो जाएगा, उसमें जो ऑप्टिमिज्म है वो कम हो जाएगा। वो दूसरे को आशा देना तो दूर की बात है, जो कि बेसिकली
गुरु का सिग्निफिकेशन है, गुरु का क्वालिटी है, वो उसमें नहीं रहेगा या कम हो जाएगा उसमें, और वो निराशावादी ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर जो है थोड़ा सा पेसिमिस्टिक रहेगा, या वो जिंदगी में नकारात्मक जो प्रभाव है उसमें थोड़ा सा आ जाएगा। तो ऐसे जो है ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे कई हथेली में आपको देखने को मिलेगा। यही जो जुपिटर माउंट है, अगर यहाँ पे नहीं होके अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो है माइंड लाइन, यानी कि जो मस्तिष्क रेखा है उसके तरफ अगर खिसक जाता है, तो वो इंसान अगेन उसमें जो है बुद्धि की, गुरु की जो कारक तत्व है उसमें कमी आ जाएगी, और वो इंसान जो है बुद्धि से काम लेना स्टार्ट करेगा, बुद्धि से काम लेगा, और उसमें जो है मेटेरियलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो भौतिकवादिता है, वो उस इंसान में ज़्यादा आ जाएगा। अगर ये माइंड लाइन अगर अच्छी तरह बनी हुई है, अगर ये माइंड लाइन में कोई कटा पिटा ऐसे है, अगर ऐसा नहीं है, तो वो इंसान फिर जो है उसकी बुद्धि अच्छा रहेगा, और वो बुद्धि से काम करेगा, और वो ज़िंदगी में फिर प्रगति अच्छा करेगा, और वो जो है गुरु का जो कारक तत्व है उसमें थोड़ी तब्दीली आ जाएगी, उसमें जो है दूसरों का जो परोपकार करना या जो स्पिरिचुअलिज्म या अध्यात्म है उसमें कमी आ जाएगी, और वो अपने जो बुद्धि है उसको अपना प्रोग्रेस के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए लगाएगा, और फिर इस केस में जो है उसकी बुद्धि अच्छी होगी, और उससे जो है वो इंसान प्रोग्रेस अच्छा करेगा। ऐसे हम देख सकते हैं। अगर यही जो है अगर हृदय रेखा की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है, यानी कि जो अभी हमने देखा कि माइंड लाइन में नहीं जाके अगर थोड़ा हृदय रेखा की तरफ आता है, तो वो इंसान फिर उस केस में जो है हृदय से काम लेगा, यानी इमोशनल ज़्यादा हो जाएगा, और इमोशनल वे में जो है बिहेव करेगा। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि गुरु की पर्वत अगर शिफ्ट होता है थोड़ा सा टुवर्ड सैटर्न माउंट, या थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा की तरफ, तो कैसे कैसे फल कथन हो सकते हैं। देखिए, हमें एक चीज और समझना पड़ेगा कि गुरु की उंगली जो है उसका बेस कहाँ है, हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो पोर्शन है ये कहाँ पे है। अगर ये पोर्शन जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में जो है ये माउंट जो है ये लो सेट माउंट हो जाएगा, और लो सेट माउंट जब हो जाएगा तब जो है गुरु की जो क्वालिटीज है उसमें कमी आ जाएगी, और ये गुरु की जो उंगली है फिर उस केस में जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब बेस छोटा होगा तो ऑब्वियसली उंगली का साइज छोटा हो जाएगा। जब उंगली का साइज छोटा हो जाएगा तो गुरु की क्वालिटीज में कमी आ जाएगी, उसमें जो है उस इंसान को रिस्पेक्ट उस हिसाब से नहीं मिलेगा, उस इंसान का जो ज्ञान है, विजडम है, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, और गुरु की जो भी मैंने कारतत्व तो बताया जो गुरु अच्छे होने पे मिलता है, वो सारी चीज़ों में जो है कमी आ जाएगी। यही अगर गुरु की उंगली जो है अगर इनके इसका जो बेस है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, और गुरु की उंगली थोड़ी सी बेस जो है ऊपर की तरफ है, जैसे अगर हम ऐसे मान ले, और अगर ये जो है उंगली थोड़ा सा बड़ी है, तो उस केस में गुरु की जो क्वालिटीज़ है उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी, और वो इंक्रीज हो जाएगा, और उस केस में वो इंसान जो है ज़िंदगी में अच्छा करेगा, और गुरु की क्वालिटीज़ में अच्छी जो है तब्दीली आ जाएगी और चेंज आ जाएगा। तो ये ऐसे जो है उंगली के साथ साथ, उंगली के साइज के साथ हम देख सकते हैं कि गुरु की पर्वत अगर अच्छा हो, और अगर उंगली की साइज भी अगर अच्छा हो, थोड़ा सा बड़ा हो। अमूमन हम देखते हैं कि जो सैटर्न की उंगली वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि जो शनि की उंगली है ये सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद जो है गुरु की उंगली होती है। तो उस केस में जो है उस इंसान की जिंदगी अगर माउंट अगर अच्छी तरह डेवलप है, और अगर गुरु का पर्वत अगर बीच में है, तो ऐसे केसेस में हम गुरु की सारे क्वालिटीज उस इंसान में देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि गुरु अच्छे होने पे जो क्वालिटीज है उस इंसान में देखा जाएगा। तो ये थी कई इंपॉर्टेंट बात जो गुरु पर्वत के बारे में हम जो मुझे पता था, और गुरु मैंने सोचा आप लोगों से साझा करूं, और आप लोगों को इसके बारे में पता चले। आप लोग अपने हथेली देख के आप लोगों को भी पता लगेगा कि क्या हालत है आपके हथेली में गुरु पर्वत का, और उस हिसाब से जो है आप अपनी काम कर सके। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो गुरु की बहुत अच्छी रिमेडी है और सबसे बेहतर रिमेडी है, जो उपाय है आपको जो करना चाहिए कि कभी भी आपने अगर जिंदगी में किसी से भी अगर कुछ सीखा है जिंदगी में, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान का कारक होता है, और गुरु जो है हम एज ए टीचर देखते हैं, जो भी हमारे जो टीचर है जो भी हमें कुछ सिखाते हैं हम उनको देखते हैं। तो ऐसे में अगर आपने जिंदगी में किसी से भी कुछ सीखा है तो उस इंसान को जो है रिस्पेक्ट दीजिए, अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट दीजिए। अपने गुरु के बारे में निंदा तो आपको वैसे भी किसी के बारे में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु का जो अगर गुरु आपका अच्छा है तो आप इन सब चीज़ों से
दूर रहेंगे, आप निंदा करने से बचेंगे। लेकिन अगर आप अपनी गुरु का तो कभी भी निंदा ना करें, ये जो है आपके गुरु को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। तो आप इन सब अपनी जिससे भी आपने सीखा है, अपनी गुरुओं का निंदा ना करें, अपनी बड़ों का जो है कभी निंदा ना करें, या कोई अपशब्द का व्यवहार ना करें। आप किसी से ये भी अगर कुछ सीखा है तो आप उस इंसान के जो है आभार रहे ज़िंदगी में। अगर किसी से अगर आपने एक चीज़ भी सीखा है तो उस इंसान को है ज़िंदगी में माने, उनकी सुने और उनकी जो है उनके तरफ जो है अपनी आभार प्रकट करें, उनके लिए कोई अपशब्द या कोई क्रिटिसिज्म ना करें। अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप उनको सम्मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो आपके गुरु अपने आप अच्छे होते चले जाते हैं। उनके लिए जो है कभी भी आपके दिल में जो है इज्जत रहना चाहिए। तो ये थी मेरी जानकारी गुरु पर्वत के बारे में। और अगर आपके किसी के भी हाथ में भी इनमें से कुछ भी कोई चिन्ह है या कोई आपने रिजल्ट अगर एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ मुझे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि बाकी सबको भी जो है इससे फ़ायदा हो और मुझे भी जानकारी मिले। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिलती जाएगी। आप और ज्ञान को बांटना कभी भी अच्छा होता है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ऐसे में आप भी एक अच्छा काम करेंगे, आप पुण्य करेंगे और आपके जो है एक अच्छे कर्म जो है बढ़ेगा। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और परमात्मा से मैं यही दुआ करूंगा कि परमात्मा आपको बहुत सारा खुशी दे, आपके गुरु पर्वत बहुत अच्छा हो, उसमें अच्छे साइन हो। हरे कृष्ण।